हाय एवरीवन। आज मौसम बहुत अच्छा है। शायद मानसून आ गया बहुत जल्दी, टाइम से पहले। तो आज मैंने सोचा, एक डाउनलोड हुआ था मुझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को, ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी को ना बहुत ही स्पिरिचुअल और ये सब दिखा के, क्योंकि हम लोग जो ट्विन फ्लेम जिनको बोला जाता है, वो लोग बहुत ही प्रैक्टिकली, माइंड उनका बहुत ही लॉजिकल होता है, उनको प्रूफ चाहिए होता है। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है, क्योंकि हमने इसको टोटल स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर दिया है और एक अंधविश्वास जैसा बना दिया है। ये अंधविश्वास नहीं है। ये जो आपके लाइफ का पैटर्न रहा है, जैसे आपको पेरेंट्स मिले, जैसे आपको माहौल मिला बचपन से, उस माहौल से रिलेटेड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये प्योर एंड प्योर साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें ये होता है कि अगर आपका बचपन जो है वो अब्यूसिव एनवायरनमेंट में रहा है किसी भी तरीके से, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, या फिर कोई भी और क्लोज हो जिनसे आप डेली मिलते हैं, जिनसे आपकी पेरेंटिंग हुई है और आप ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं, ये उसका रिज़ल्ट होता है कि एक बच्चा या दोनों बच्चे, आप देखेंगे सिबलिंग्स आपके कोई है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये रिज़ल्ट होता है उनकी परवरिश का, उन्होंने जो माहौल दिया उसका। तो उसको कम्प्लीटली, आपको अगर स्पिरिचुअली नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे डील करिए कि ये प्योर एंड प्योर एक साइकोलॉजी है। आप अगर साइकोलॉजी में घुसेंगे तो आप खुद भी पता कर सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजी है। आप एक तरीके से सप्लाई बन जाते हैं किसी एक ऐसे इंसान का जो खुद भी ट्रॉमेटाइज्ड ही रहा है उनका बचपन। उनका ट्रेट ये हो गया है कि वो पैरासाइट हो चुके हैं, दूसरों का से एनर्जी सक करते हैं। जैसे कि जोक एक पैरासाइट है जो दूसरों पे डिपेंड होता है अपनी लाइफ के लिए, वैसे ही जिनको आप डीएम बोलते हैं वो डिपेंड होता है अपनी लाइफ के लिए आप पर। वो आपसे एनर्जी सक करता है, आपका अटेंशन जो है उसका एनर्जी है, उसकी लाइफलाइन है। जैसे जोक को अगर आप खींच के फेंक दोगे और उसको ब्लड सप्लाई अपने अंदर से जो वो ले रहा है उसको बंद कर दोगे तो वो मर जाता है, वैसा ही आपका डीएम होता है। आप उसको इंटेंशन की सप्लाई झटक के अलग कर दो और देना बंद कर दो, वो ड्रेन होकर वापस आपके ही पास आएगा। क्योंकि ये नार्सिस्ट है, अ कोवर्ट नार्सिस्ट। नार्सिस्ट सिर्फ वो नहीं होते जो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। ये कोवर्ट नार्सिस्ट होते हैं जो अपने सिचुएशंस का रोना रोके, अपने जो एनवायरनमेंट है, जो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो उनका रिलेशनशिप का स्टेटस है, उसको वो यूज़ करके आपको इमोशनली एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं इमोशनली। अब आप जो होते हो वो उनको अनलिमिटेड इमोशंस, प्यार, अटेंशंस देने लगते हो। और वो क्या होता है, वो सिर्फ दिखाता है कि वो परेशान है, उसकी सिचुएशन इतनी दयनीय है कि वो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ नहीं सकता, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। ये हकीकत है कि वो आप पे ही डिपेंड है, लेकिन वो आएगा नहीं आपको छोड़ के, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है आपसे। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, टोटली प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। आपको अपना टोटल माइंड, एनर्जी, बॉडी, सभी तरीके से आपको कट ऑफ करना है उससे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको आप इग्नोर करिए, बस आप सारी एनर्जी अपने पास वापस लीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने इंटरनल जो कमियां हैं, आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करना है, उस पे काम करिए, बाहरी तौर पे काम करिए, हर क्षेत्र में काम करिए, फाइनेंशियली, करियर में, रिलेशंस में, सब तरीके से आप काम करिए। और
जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनना है मेंटली। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि वो कुछ भी रिएक्ट करे, आपको इमोशनली उनको 1% भी नहीं देना है। आपके पास आता है कोई रोता है, रोने दीजिए, अपने काम में आप बिज़ी हो जाइए, डिटैच रखिए खुद को उनके सारे चैलेंजेस से। वो खुद डील करने में सक्षम है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि वो बहुत ही बेचारा है, वो बेचारा बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम आएगा जब वो आपको ऐसे फेंक कर जाएगा और जो चीज़ आप सोच रहे हो कि वो नहीं कर सकता, वो चीज़ आपको करके दिखाएगा। जो चीज़ आप मना करोगे उसको करने से, वही चीज़ आपको करके दिखाएगा। जो चीज़ आप सोचोगे कि ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, वही चीज़ आपको करके दिखाएगा और आप शॉक्ड हो जाओगे। आपको लग रहा होगा कि वो आपसे भाग के शादी नहीं कर सकता, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी नहीं कर सकता, कुछ भी प्लानिंग करके शादी नहीं कर सकता, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा प्लान करेगा दूसरे के साथ यही सारी चीज़ें कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे इसने तो ऐसा बोला था। आपको समझ ही नहीं आएगा, आप अपने में कमियां ढूंढने लगोगे। आपके में कोई कमी नहीं है, सारा जितना कुछ खेल रचा है वो उस इंसान का है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उससे नफ़रत करिए। आप सिंपली अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने अंदर एनर्जी वापस ले लीजिए, अपनी एनर्जी को सेव करिए और किसी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम में इसको लगाइए। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्दर मैं आपको गाइड करती रहूँगी इस पे। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।